पढ़ने वाले 5th, 6th और 7th क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल है। यानी हमने पिछले जो क्वेश्चंस पढ़े सेम टू सेम उसकी तरह है, बस हम अगली एक और विधि का यूज करने वाले हैं। जैसे हमने ग्राफीय विधि कर ली थी, ग्राफ वाली, उसके बाद में प्रतिस्थापन और विलोपन, इनमें से कोई एक विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आयताकार भाग एक, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई है, लंबाई बराबर में y। अब हमसे इसमें क्या कहा है कि इस भाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई क्या है y बराबर चौड़ाई क्या है x, उससे 4 मीटर अधिक है, यानी इसमें +4 करेंगे तो इससे ये +4 करेंगे तो अधिक है। अगर हम इसमें +4 कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो 4 मीटर अधिक है, अगर इसमें और 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। ये हो गई हमारी समीकरण 1। उसके बाद में एक और शर्त दी गई है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो हमारे 36 मीटर है, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब ये जो आयत है, आयताकार भाग है, तो आयत का अगर हम परिमाप ज्ञात करने का सूत्र देखें तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अब ये तो परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब आधा है, 2 का भाग दे देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये अपने अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 36 मीटर है, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। अब लंबाई क्या है y प्लस चौड़ाई क्या है x बराबर में 36 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है, y का मान ये रहा x प्लस 4, तो y का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, यानी हमारे पास y का मान है तो y का मान हम इसमें रख देंगे, तो y का मान है x प्लस 4, यानी ये y की जगह लिख देंगे x प्लस 4 और x का x लिख देंगे बराबर में 36। अब x और x 2x हो गए, प्लस में 4 बराबर में 36। अब ये देखो 4 ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर में यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब x बराबर 32 बटे में 2, यानी 2 का इसमें भाग देंगे तो x बराबर 1, देखो 2 का 3 में भाग एक बार, बचेगा 1, 12 में 16 आ जाएगा हमारे x का मान। अब x का मान 16 आ गया, तो अब हम ये क्या करेंगे, x का मान इधर की तरफ प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी इस ये समीकरण 1 में, ये तो है समीकरण 2, हम समीकरण 1 में रखेंगे अब x का मान, तो ये देखो यहाँ पे रख देते हैं x का मान, समीकरण 1 में रखने पर आप कर लेना, तो x का मान है 16, तो y बराबर में 16 प्लस में 4, यानी कि y बराबर में 20। तो अब हम क्या लिखेंगे, y क्या है लंबाई, अतः लंबाई बराबर में 20 व चौड़ाई बराबर में 16। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। हमको है ना, ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि है ये, यानी समीकरण 1 है, मान लो ये ऐसे होता कि y माइनस 4 बराबर x, तो हम ऐसे करते y बराबर x प्लस 4, तो प्रतिस्थापन करके किसी एक का मान निकालते हैं, उसको समीकरण 2 में रखते हैं, 2 से जो मान आता है उस समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रतिस्थापन विधि हो गई है। एक ही विधि से करेंगे, बाकी विधि हम नेक्स्ट प्रश्नावली में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो।
यानी कि हमें एक समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0, ये हमको समीकरण दे रखी है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो हमारा जो फर्स्ट है उसमें हमको ऐसे बोला प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए, यानी हमें दूसरी ऐसी अपने खुद के अंदाजे से बनानी है, समीकरण बनानी है दूसरी ऐसी जो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आए उसको सॉल्व करने पर। जैसे देखो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होता है, a फर्स्ट बटा a2 बराबर नहीं है b फर्स्ट बटा b2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 नहीं होता, तो a फर्स्ट का मान 2 है, b फर्स्ट का मान 3 है, c फर्स्ट हम देखेंगे ही नहीं। अब a2 का मान अगर हम 5 मान लें और b2 का मान अगर हम देखो 3 में मतलब बराबर नहीं आना चाहिए, b2 का मान हम ऐसे माने बराबर नहीं है, मान लीजिए 7 मान लिया। अब हम यहाँ पे रखते हैं 2/5 बराबर नहीं है 3/7, ये हो गए हमारे प्रतिच्छेदी रेखा संगत युग्म अद्वितीय, क्योंकि ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, भाग नहीं जाता इसलिए। तो इसमें ऐसे होगा हमारे, अब देखो आगे और चलते हैं। दूसरी हमारे क्या प्रश्न पूछे, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखा होनी चाहिए। समांतर रेखा में क्या होता है, a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर c फर्स्ट बटा c2 नहीं है। ये देखो a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर c फर्स्ट बटा c2 नहीं, ठीक है। तो अब a फर्स्ट का मान वही वापस से 2, b फर्स्ट का मान 3, c फर्स्ट का मान माइनस का 8। तो अब हम a2 का मान क्या लेंगे, 2 दूनी 4 ले लेते हैं, b2 का मान 3 दूनी 6 ले लेते हैं, और c2 का मान हम ऐसा लेंगे जो ये हमारे बराबर नहीं हो, तो हम 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 में, नहीं रुको ऐसे रख देते हैं, a फर्स्ट बटा a2 बराबर 2/4, ये कैंसिल आउट तो 1/2, b फर्स्ट बटा b2 यानी कि 3/6 कैंसिल आउट होंगी तो 1/2। अब हम आगे देखते हैं c फर्स्ट बटा c2 यानी -8/9, ये कैंसिल आउट नहीं होते। अब इनको हम रखते हैं, तो a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर नहीं है c फर्स्ट बटा c2, ये तो है चूंकि, अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर -8/9 नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो जाएगा। इसमें जो हल होंगे वो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो हमारे असंगत युग्म होंगे, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा है संपाती रेखाएं हो, यानी कि रेखाएं संपाती होनी चाहिए। संपाती रेखा के लिए क्या होना चाहिए, a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर में c फर्स्ट बटा c2, यानी कि a फर्स्ट का मान है हमारे पास 2, b फर्स्ट का मान है हमारे पास 3, c फर्स्ट का मान है हमारे पास -8, तो ये सारे बराबर होने चाहिए। तो a2 का मान हम ले लेंगे इसका दुगुना 4, b2 का मान ले लेंगे हम इसका दुगुना 6, c2 का मान ले लेंगे हम और माइनस के 16 लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए इसलिए। अब a फर्स्ट बटा a2 बराबर 2/4 यानी कि 1/2, b फर्स्ट बटे में b2 यानी कि 3/6 वो भी 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गई। c फर्स्ट बटा में c2 यानी कि -8 में माइनस के 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल, 1/2 यानी कि a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर में c फर्स्ट बटा c2 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेखा है संपाती, संगत युग्म, और हल कितने, अनेक हल यानी अनंत हल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारे साथ वो ग्राफ की विधि का है जो हमने पहले भी किए हैं, तो इसका ना आपको भी जवाब देना होगा साथ में, अकेले नहीं करेंगे, आप खुद से भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो हमारे 7वें क्वेश्चन में क्या है, हमको ये दो समीकरण दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x माइनस वाई
प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और हमारी जो दूसरी समीकरण है वो है 3x प्लस 2y। ये तो हमारा समीकरण 1। दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। माइनस 12 बराबर में 0, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। इसमें हमसे ये कहा है कि ग्राफ खींचिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली बात हमें इन समीकरण से ग्राफ खींचना है, दूसरा है इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने, और तीसरा इससे जो हमारा त्रिभुज बनेगा, यानी कि त्रिभुज बनेगा यानी एक चीज तो श्योर है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो जो त्रिभुज बनेगा ना उसको छायांकित करना है। छायांकित कैसे होता है, पूरा ऐसे भर देना है मार्कर से, जो भी हो, पेन पेंसिल से। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले जैसे हमारे सबसे पहले समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। y बराबर में प्लस का 1 तो रहेगा माइनस का 1, नहीं हम x का कर देते पक्षांतरण, यानी x इधर साइड रखेंगे। x बराबर में माइनस 1, ये माइनस को उधर हो जाएगा प्लस का y। तो अब हम क्या करेंगे, x के अब ये दो हम क्या बना देंगे, सारणी बना देंगे दो। ठीक है, ये ऐसे हम दो सारणी बना लेंगे। उसके बाद में एक और सारणी बनाएंगे दूसरी समीकरण की। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से। ये तो हमारे समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से। तो इसका पक्षांतरण किया। अब यहाँ पे देखो, अगर ये x है ये y है, हम y का मान 1 मानते हैं, y का मान 1 मानते हैं, तो ये देखो x का मान 0 आएगा। अगर हम y का मान 0 मानते हैं तो x का मान है जो हमारे माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर साइड ये दूसरी समीकरण का बनाएंगे। इसमें क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस के 12 है, तो एक बार यहाँ पक्षांतरण कर देते हैं। 3x प्लस 2y, अब ये माइनस 12 उधर हम प्लस के 12 कर देंगे। ये इधर साइड x रख लेते, बाकी उधर तरफ भेज देते हैं, यानी कि बराबर में 12 माइनस के ये माइनस, हाँ माइनस के 2y। अब हम 3 का भी पक्षांतरण करेंगे। कैसे, 3 इधर तरफ गुणे में तो उधर जाएगा भाग में, ये बटे में 3। तो हमें अब सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तब देखो हम यहाँ पे मान लीजिए y का मान 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे गुणा हो जाएगा 0, 12 बटे में 3, 3 चौक 12, 4 आएगा x का मान। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में नहीं जाएगा भाग। y का मान 1 लेंगे, 12 में से 2 जाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 लेके देखते हैं, 4 जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। y का मान अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ देखो 12 माइनस 4 बटे में 3, तो इसमें भी नहीं जाएगा हमारे, क्योंकि 8 आ जाएगा। 3 लेके देख लेते हैं, 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 3, तो इसमें से 6 बटे में 3, तो यहाँ पे ये जाएगा हमारे, आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे 3 देंगे y का मान, तो हमारे आएगा 2। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये सारणी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर एक छोटी सी बना लेते हैं, 0 1 माइनस 1 0, ये x है ये y है। दूसरी समीकरण है, इसमें 4 2 0 3, ये ना 4 2 0 3, ये x y। चलिए ये मिटा देते हैं अब। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ खींचते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये और ये रेखा तो प्लस की होती है, ये और ये माइनस की होती है। तो यहाँ पे ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक होता है 0,0। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 -2
-3 -4 -5 इतना ही बहुत अपने माइनस का 6 बस -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6। अब ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, इसको हम एक्स डैश दे देंगे, इसको वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब इसका हम मान रखते हैं, ये मूल बिंदु है जिसकी निर्देशांक है 0 0,0 होता है इसकी निर्देशांक। तो अब देखो हमारे जो समीकरण 1 है उसमें क्या है, x का मान 0 है और y का मान 1 है, यानी ये y का मान है 1 है, ये हो गया हमारे 0,1 क्योंकि पहले x का लिखा जाता है फिर y का, उसके बाद में ये y का मान तो 0 है और x का मान -1 है यहाँ पे, ये तो -1,0। तो ये हमारी जो रेखा हो गई, ये देखो ये गई हमारी एक रेखा, ये ऐसे हमारी एक रेखा जाएगी, सीधी नहीं खींची, ये ऐसे हमारी सीधी खींच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम ये तो है हमारे समीकरण 1 से, अब समीकरण 2 से खींचते हैं। x का मान है 4, x का मान 4 ये रहा और y का मान 0, यानी कि यहाँ पे 4,0। x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान है 3, यानी कि ये दोनों यहाँ पे मिलेगी, x का मान 2 है और y का मान 3 है इस जगह पे। तो अब हम इस रेखा को मिला लेते हैं, 2,3 ये हो गया, ये ऐसे। सबसे पहले सीधी रेखा नहीं खींची जाती है, तो ये देखो अब इससे हमारा जो त्रिभुज बनेगा ना उसको छायांकित करना है। ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है इससे, ये इसको हमको छायांकित करना है, ये त्रिभुज बन गया ना त्रिभुज, 3 रेखाओं से घिरा हुआ त्रिभुज, इसको छायांकित कर देंगे, ये ऐसे हम भर देंगे, बस ये हो गया छायांकित और कुछ नहीं है, ऐसे भर देना है, ऐसे भर देना है। उसके बाद में हमसे आगे क्या पूछा था इसने, इसके निर्देशांक ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने। ये देखो इसका निर्देशांक हमारे ये यहाँ पे 2,3 ये निर्देशांक, इसका निर्देशांक है 4,0, इसका निर्देशांक है -1,0, ये निर्देशांक हो गया हमारे। सभी का सेम ग्राफ नहीं बनता है क्योंकि मान है ना खुद की मर्जी से लेने होते हैं, पर ऐसे जरूर है कि मेरे अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो आपके भी प्रतिच्छेदी ही बनेगी। ठीक है, इसने हमसे कहा नहीं है, फिर भी हम ये जरूर लिखेंगे कि a फर्स्ट बटा a2 बराबर नहीं है b फर्स्ट बटा b2। अब यहाँ पे लिख देंगे संगत युग्म प्रतिच्छेदी रेखा और अद्वितीय हल। थैंक यू सो मच।